फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आज पल्लू वल्लू सर पे है। तो हाँ, मैं मंदिर में बैठी हुई हूँ और आज जैसे कि देवशयनी एकादशी है, तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि देवशयनी नाम के अनुसार ही आप पहचान गए होंगे कि आज के दिन हमारे भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं अगले 4 महीनों के लिए। तो आज आपने बहुत अच्छे से, वैसे तो हमें पूजा हर बार ही एकादशी को या नॉर्मली जो भी आप दैनिक पूजा करते हैं तो उसको अच्छे से ही करना चाहिए। आप थोड़ी सी कीजिए लेकिन मन से कीजिए। लेकिन आज का जो दिन है, जो देवशयनी का दिन है, एकादशी का दिन है, तो ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब आज से हमारे भगवान विष्णु 4 महीने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस बीच में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, किसी तरह का मांगलिक काम, आपको जो भी अपना घर से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, या कुछ भी मतलब जो बड़ा हम काम शुरू करते हैं, तो उस चीज की शुरुआत नहीं होती है। हिंदू धर्म में तो नहीं होती है। तो हमारे यहाँ भी देखिए, अपना बताऊं तो हमारे यहाँ भी ये चीजें मान्य है कि हाँ, जब तक देव 4 महीने तक सोते हैं तो हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम नहीं होता है। हाँ, छोटे मोटे आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बर्थडे किसी का, मतलब बच्चे का बर्थडे आया तो बर्थडे नहीं मनाएंगे, तो एनिवर्सरी आई तो एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे, या कुछ भी छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम होता है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शादी, मुंडन और कोई भी गृह प्रवेश, तो इस तरीके की चीजें वर्जित मानी गई हैं। तो चलिए, आज हम जो है अपने कुछ स्पेशल जो है पूजा करेंगे। स्पेशल इसलिए कि फिर 4 महीने तक हमारे ठाकुर जी है जो है योग निद्रा में चले जाएंगे, भगवान विष्णु जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूजन। तो ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ। सो के उठ गए हैं और उठने के बाद उन्होंने अपना दूध पी लिया है। मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं एकदम से उठा के उनको नहीं नहलाती धुलाती हूँ। थोड़ा सा जैसे बच्चे का स्वरूप है कि उनको उठा के थोड़ी देर नॉर्मल हो जाता है। देखो, जैसे बच्चे भी होते हैं, हम उठाते उनको एकदम से नहलाने तो नहीं लेके जाते ना, थोड़ा सा पैम्पर करना तो बनता है। तो ठाकुर जी उठ गए हैं मेरे, और मैं करा देती हूँ आपको उनके दर्शन। और फिर उनका जो है पंचमृत में स्नान होगा, फिर जो है जल में स्नान होगा, और दिखाती हूँ क्या क्या वस्त्र आज मैं पहना रही हूँ ठाकुर जी को, और भोग में क्या दे रही हूँ। और आपको आज जो है एकादशी की जो कहानी होती है वो भी मैं पढ़ूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम गणपति जी का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे गणपति जी से ही शुरुआत होती है किसी भी शुभ काम की, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। और ये है मेरी माता रानी। तो आप माता रानी के भी इस सुंदर स्वरूप के इनके दर्शन कीजिए। तो माता रानी हमारी बहुत प्यारी सी हैं, बहुत भोली सी हैं। आप इनका मुखमंडल देखिए कितना प्यारा सा है। तो चलिए ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ अब मैं। तो हमारे लड्डू हैं ये, तो सब जाग गए हैं, सो के उठ गए हैं, और हमारे बाबू भी बैठे हुए हैं, और हमारे ये केशव बैठे हुए हैं। सबने अपना दूध पी लिया है। तो चलिए अब मैं इनको जो है नहलाने की तैयारी कर देती हूँ। तो एक एक करके इनको सबको नहलाऊंगी। और ये हमारे शालिग्राम जी हैं, इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर रात को उठा के सब सामान वामान सब रख देती हूँ, इनका माला, मुकुट सब एकदम रिलैक्स करके, जैसे हमें होता है ना कि हाँ हल्के से कपड़े पहन के और सो जाओ, तो वैसे ही ठाकुर जी का भी रहता है। तो चलिए मैं इनको स्नान करा देती हूँ, इनकी पोशाक दिखा देती हूँ कि इनकी आज की पोशाक क्या है। तो देखिए, ये ड्रेस जो है, ये ड्रेस है मेरे बाबू की, और ये वाली ड्रेस है मेरे केशव की। ये सब मैंने अपने हाथों से, ये वाला रेडीमेड है, और ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप सब जानते हैं कि मैं पोशाक बनाती हूँ। तो ये मेरे केशव की हैं, और ये वाली है मेरे लड्डू राजा की। तो ये वाली ड्रेस मेरे लड्डू पहनेंगे। तो चलिए इनको स्नान करा देती हूँ। स्नान करा के आपको इनके दर्शन कराती हूँ, सुंदर स्वरूप के दर्शन कराती हूँ फिर। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी सभी ने, इन्होंने स्नान कर लिया है और अपनी
पीले रंग की वस्त्र धारण कर लिए हैं। आज के दिन कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र ही धारण कराए अपने ठाकुर जी को भी, और आप अगर स्वयं भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग आज के दिन बहुत ही अति प्रिय होता है। और चलिए अब हम इनका थोड़ा सा श्रृंगार कर देते हैं। श्रृंगार के लिए मैं इनकी अब थोड़ी सी ज्वेलरी निकाल दूंगी। तो देखिए कितना प्यारा सा ये शॉर्ट हार है। तो एक का मैं ये रख लेती हूँ और देखते हैं और किसका क्या पहनाना है मैचिंग करके। ऐसा करते हैं, मोती वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी पे ये मोती वाला इसमें वर्क है, तो मोती वाला काफ़ी अच्छा लगेगा ये। और इसके इयररिंग्स हम निकाल लेते हैं। तो आज एकादशी है तो कुछ स्पेशल भी चाहिए, तो ये वाले कानों के मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, और चमक देखिए ठाकुर जी के इयररिंग्स की। वैसे तो ये वाला भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, और काफ़ी दिनों से पहनाया भी नहीं ये वाला। तो चलिए ये वाला पहना देते हैं, इसको रख देते हैं। और अब निकाल लेते हैं हम अपने केशव के भी इयररिंग्स। चलो खैर, हमारे ठाकुर जी ने आखिरकार सेलेक्ट कर ही लिए अपने, तो अब इनको पहना देते हैं ये। तो ये देखिए हमारे लड्डू तो तैयार है लगभग। और लड्डू को देखोगे तो मैंने एक पतली सी स्टोन वाली एक हार पहनाया है, लौंग वाला। इनको मैं कानों में ज़्यादा रोज़ नहीं पहनाती हूँ, कभी कभी, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं पहनाती हूँ, अभी ये बहुत छोटे हैं तो अपने को ही चुभवा न ले। तो ये मेरे ठाकुर जी हैं, देखिए बाबू ने के कानों में कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और इनकी स्माइल ही बता रही है कि इनको कितने पसंद आए हैं। और देखिए ये मेरे केशव, तो केशव भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अब हम दे देते हैं इनको इनकी बांसुरी, क्योंकि इसके बिना तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले हैं। थोड़ी देर में ही पूरे मचल जाते हैं कि हमारी बांसुरी हमें दे दो अब। तो बांसुरी हमने दे दी है, और अब हम लगा देते हैं इनको मुकुट। मुकुट के बिना हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार एकदम अधूरा है। देखिए हमारे ठाकुर जी ने मुकुट लगा लिया है, और ये हमारे लड्डू ने भी लगा लिया है। और ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मैचिंग करके मैंने ये केशव को पहना दिया है। तो सब ने पहन लिया है, और अब मैं लगाऊंगी इनको ये गुलाबों का इत्र। इत्र मैंने पहले भी दिखाया है, आप जो भी इनको लगाए वो ओरिजिनल ही लगाए, क्योंकि किसी तरीके का कोई केमिकल अगर इनमें होगा तो हमारे ठाकुर जी की स्किन पे वो नुकसान दे सकता है। तो ये मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा इत्र लगा दूंगी, जिससे कि हमारे ठाकुर जी महकते रहे दिन भर। तो मैंने इस तरीके की कई वैरायटियाँ रखी हुई हैं, कई मतलब जो है चंदन है, जैस्मीन है, बहुत सारा है। कभी दिखाऊंगी, इस पर कोई वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि कितने तरीके के मेरे ठाकुर जी के पास में इत्र है। क्योंकि भाई देखो हमारे ठाकुर जी रहे चटक मटक एकदम। आपको तो पता ही है हमारे ठाकुर जी को सजना संवरना कितना पसंद होता है। और अब मैं लगा देती हूँ उनको चंदन का टीका, क्योंकि श्रृंगार करने के बाद आप कुछ करें या ना करें, लेकिन चंदन का टीका आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसके बिना इनका श्रृंगार अधूरा है। तो चलिए सबको चंदन लगा देती हूँ। सभी ठाकुर जी को टीका भी लग गया है, और अब मैं दिखाती हूँ इनको शीशा। आप कभी भी जो है श्रृंगार करें ठाकुर जी का, किसी भी स्वरूप का ठाकुर जी के, तो आप उनको जो है शीशा ज़रूर दिखाएं। देखिए सबका मन होता है ना, जब हम श्रृंगार कर लेते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम शीशे में देखें कि हम कैसे लग रहे हैं। तो बस वैसे ही भाव हमें अपने ठाकुर जी के लिए भी रखना चाहिए। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे सभी ठाकुर जी, तो किसी की नज़र ना लगे। तो अब हम अपने जो है ठाकुर जी के सामने फूलों का थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। जैसे कि आज एक तो एकादशी भी है, स्पेशल है बहुत आज का दिन, तो मैं फूलों से थोड़ा सा सजा देती हूँ ठाकुर जी के आसपास, जिससे कि यहाँ पर उनका जो है महकता रहे पूरा दिन। तो यहाँ पर चरणों में उनके फूलों को बिछा देती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ।
कुछ उनकी चरण पादुकाएं के पास भी रख दूंगी। और अपनी माता रानी को भी हम यहाँ पर फूल लगा देंगे। मैं एक फूल हमेशा माता रानी के यहाँ पर साइड में लगा देती हूँ, जिससे कि वो हमेशा जो है उनके पास में रहे तो महकती रहेंगी। तो ये देखिए बहुत प्यारी लग रही हैं हमारी माता रानी। तो लगे भी क्यों ना, हमारी माता रानी है ही इतनी सुंदर, प्यारी सी, भोली सी। तो चलिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर देती हूँ फूलों से, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी माता रानी की भी जोत जल गई है। और इधर जो है मैंने फूलों को थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन करके रख दिया है, जिससे कि महकता रहे हमारे ठाकुर जी का मंदिर। और जोत भी प्रज्वलित कर दी है मैंने। और अब मैं पढ़ूँगी एकादशी की कथा, जो एकादशी की कहानी होती है। तो आज जो है जैसे कि देवशयनी एकादशी है, तो देवशयनी एकादशी की आज कहानी पढ़ी जाएगी, जो मैं अपने ठाकुर जी को, अपने जो है माता रानी को, सबको सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो पूजा मेरी हो गई है और मैंने पहले जो है कहानी पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने जो है आरती करी है। और आरती आज के दिन और बृहस्पतिवार के दिन मैं जो है कपूर की आरती ज़रूर करती हूँ इनके लिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन और एकादशी के तो दिन बिल्कुल पक्का आप कीजिए, इनको बहुत ही पसंद है। तो अब मैंने भोग लगा दिया है। भोग मैंने व्रत का ही सामान लगाया है, जिसमें मैंने अपने हाथों से बनाए हुए पेड़े और कुछ फल रख दिए हैं। और थोड़ी सी दक्षिणा भी आप रख दीजिए। अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो थोड़ा सा तो हिस्सा आप ज़रूर मंदिर में रखिए। और ये थोड़ा सा मैंने दान निकाल के रख दिया है, तो जो मैं एकादशी के लिए निकालती हूँ हमेशा। तो आप इसको जो है किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज देवशयनी की एकादशी की पूरी की पूरी पूजा, जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो बस आज जो है जैसे मेरा फास्ट है, उसी तरीके से आज मेरे ठाकुर जी भी अन्न नहीं खाते हैं, तो मैं आज जो भी इनको भोग दूंगी वो वैसा ही फलाहार ही दूंगी। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज देवशयनी की एकादशी की वीडियो। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसा लगा मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार तो आप बताइएगा ज़रूर। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।